बच्चों नमस्कार। तो सारे बच्चों के दिमाग में इस समय एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि नीट का पेपर कैसा होगा, मॉडरेट होगा, इजी होगा, टफ होगा। हम सब लोग इतने दिनों से लगे हुए हैं। सबसे पहले मिसाइज पूछेंगे, बताइए सर पेपर कैसा होगा, मॉडरेट, इजी, टफ? सर मेरे हिसाब से मॉडरेट। मॉडरेट। चलिए संजीव सर। सर मुझे भी लगता है मॉडरेट पेपर होगा, क्योंकि पेपर आएगा एनसीईआरटी से ही। तो एनसीईआरटी बच्चों ने पढ़ी है, तो उनको एक्सरसाइज और अगर इन टेक्स्ट देखेंगे तो पेपर मिल जाना चाहिए। को लगता है कि जो पेपर अभी पिछला हुआ था जो कैंसिल हो गया, ऑलमोस्ट उसी स्टैंडर्ड का आएगा। पेपर तो सर मॉडरेट ही होगा, लेकिन प्रयास ये होगा कि ये 720 वाले जो लाइन लग जाती है इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो, इतना तो प्रयास करेंगे। सर मुझे भी लगता है पेपर मॉडरेट ही रहना चाहिए, जैसा हमारा इस बार का आया था जो कैंसिल हुआ है, उसी हिसाब का पेपर लगभग रहेगा। मॉडरेट रहना चाहिए पेपर। मेरे हिसाब से भी सर पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा। सर पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और इजी टू मॉडरेट होगा। केमिस्ट्री के पेपर में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे। सर सेम मेरा भी यही मानना है कि पेपर मॉडरेट होगा और बायो का पेपर थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन अभी जो पेपर कैंसिल हुआ उसकी तरह ही होगा। सर पेपर हमेशा एनसीईआरटी से आता है और आता रहेगा, और पेपर पिछली बार जो हमारा आया था वो भी एनसीईआरटी से था और अब की भी एनसीईआरटी से होगा। मुझे लगता है कि पेपर मॉडरेट आएगा और जैसा कि हमेशा से कंसेप्चुअल आता है वैसे ही आएगा। ओवरऑल मॉडरेट पेपर मॉडरेट आएगा, बट जो बायो की अगर बात करी जाए तो कुछ क्वेश्चंस उसमें ट्रिकी रखे जाएंगे, ताकि 360 वाली जो लाइन होती है वो ना लगे, जैसे संजीव सर ने कहा है। पेपर तो मॉडरेट के आसपास ही रहेगा, लेकिन सर वैसा नहीं आएगा जैसा हम लोग सोच के जाएंगे। जो 2026 का पेपर आया था इससे तो टफ आएगा ही आएगा। 2025 नहीं होगा, लेकिन जो अभी आया था इससे थोड़ा सा टफ तो होगा ही होगा। सर मुझे लग रहा है कि पेपर पिछले वाले से काफ़ी टफ आएगा, और उसमें भी फिजिक्स ज़्यादा टफ होगी। बायो जैसा था उससे थोड़ा लेंदी होगा। केमिस्ट्री जैसा था वैसे ही रहेगा। बायो लेंदी होगा, फिजिक्स टफ होगा। इस बार जो पेपर होना है रीनीट का वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, और जैसा कि अभी सर ने बताया थोड़ा लेंदी होगा, बट करने वाला होगा, बच्चे कर पाएंगे आराम से। बस आपसे एक बात बोल के जाएंगे, बेटा पहले से सोच के मत जाना पेपर कैसा होगा, और पेपर की करने की स्ट्रेटजी उसी समय बनाना जब पेपर आप अपने आंख में देख लीजिए। पेपर को हम लोग 3 बार में करेंगे। पहली बार में इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर टफ। ये भी हो सकता है बच्चों कि जो पेपर जो सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हो वो आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है जो सब्जेक्ट आपने ठीक से नहीं किया है, हो सकता है वो पेपर आपके माफिक हो। कैसा भी पेपर हो सकता है, उस समय आपको अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है कि हमें कैसे पेपर करना है। 2024 में इजी था तो इजी पढ़ के गए, 25 में टफ हो गया, और 26 में फिर हम लोग टफ सोच के गए तो इजी हो गया। तो इसलिए बेटा पहले से कुछ भी नहीं सोचना है, जिस समय पेपर मिले उस हिसाब से काम करना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप न्यूलाइट से जुड़े रहे हैं तो बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट दिए होंगे। हम लोगों ने रीनीट के लिए भी बहुत सारे टेस्ट करा दिए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं था जब टेस्ट ना हुआ हो, कभी ऑनलाइन हुआ। कुछ बच्चों ने हम लोगों से कहा सर पेपर टेलीग्राम पे दे दीजिए, वो भी दे दिया, और बेटा ऑफलाइन भी टेस्ट हुए। अगर कुछ असुविधा हुई हो तो बेटा उसके लिए खेद है, आगे हम लोग इसको सही करने की कोशिश करेंगे। इतना हम जानते हैं कि अगर आपने इतने सारे टेस्ट दिए हैं तो उसमें इतने नंबर मिल जाएंगे कि आपको कॉलेज 100% मिलेगा। एक बात और है बच्चों, 2-3 चीज़ों को अवॉइड करिएगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था, जिन बच्चों के नंबर 580, जिनके 680 नंबर आते हैं, उनके ज्ञान में फ़र्क नहीं होता, उनकी अप्रोच में फ़र्क होता है। 2-4 सिली मिस्टेक हो गई, 2-4 आपने OMR गलत भर दिया, और कुछ ऐसे बच्चे जो लास्ट तक पहुंच नहीं पाते। ये बेटा अगर 10-15 नंबर का क्वेश्चन का डिफरेंस हुआ तो 60-70 नंबर हो जाता है। अब सवाल ये है कि आपको इस समय करना क्या चाहिए। तो इस समय पढ़ाई आपको कम करनी है, कमरे में कम रहना है, थोड़ा सा वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, पसीना रोज़ ज़रूर बहाइए, और नीट वाले दिन बहुत अच्छी नींद लेके फिर आपको पेपर देने जाना है। अब आप कहेंगे सर आप ये बोलते हैं लेकिन यूट्यूब पे क्लास कराते हैं। बेटा हम लोग का वो प्रोफेशन है, वो तो हम लोग कराएंगे ही। आपको जैसा लगे उस तरह से करिए। कई बार बच्चे एंग्जाइटी में होते हैं तो उनको लगता है कोई पूछता जाए और हम लोग बताते जाएं। तो मुझे बेटा पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करोगे, और अल्टीमेटली हम लोग फिर से नीट 2026 का कार्डिया सेलिब्रेट करेंगे, और अधिक जोर शोर से। तो इसी के साथ बच्चों हम सब लोग आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, और खूब अच्छे से तैयारी करिए, कॉलेज आपको मिलेगा। बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, परेशान मत होइए, और बिल्कुल भी इधर उधर की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आप अपना पेपर देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक।
ऑल द वेरी बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। कूल होके पेपर दीजिए। बेटा अपने पे विश्वास रखो, जो आपने मेहनत की है वह डेफिनेटली एग्जामिनेशन हॉल में डिलीवर आपको करेगी। बेस्ट ऑफ लक। वेरी वेरी बेस्ट बच्चों, सबका पेपर अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बस केवल इतना दिमाग में रख के जाना, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए होगा और पेपर इजी है तो सबके लिए होगा। अगर इजी है तो सिली मिस्टेक बचानी है और अगर टफ है तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्वेश्चन पे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट बच्चों, कॉन्फिडेंट रहिएगा, नर्वस नहीं होना है, पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और पेपर कैसा भी आए अपना 100% करके आना है। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, सब अच्छा होगा और कोई कहे चाहे ना कहे, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। पेपर जैसा भी आएगा आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे पेपर इजी हो टफ हो, सारे क्वेश्चंस को बस केवल अच्छे से पढ़िए। जो क्वेश्चन छोड़ने वाला है उसे छोड़िए और जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाला है उसको अटैम्प्ट करिए। माइंड में केवल इतना लेके चलिए कि आपको स्कोर करना है, पेपर टफ है तो सबके लिए, ईजी है तो सबके लिए, आपको उस हिसाब से पेपर अटैम्प्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर रीनीट। बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर रीनीट। बेटा पेपर सब आपका पढ़ा हुआ आएगा, बस हमारी एडवाइस सिर्फ ये है कि जो 1 लाइन या 2 लाइन वाले क्वेश्चन हो उनको 2-3 बार पढ़ के आंसर लगाइएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आराम से कूल रह के पेपर करिएगा। तो बच्चों आपके सभी शिक्षक गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है, माँ बाप का आशीर्वाद है, भगवान आपके साथ है, आपने कड़ी मेहनत की है, आपको सफलता मिलनी है बच्चों। एक बात है बच्चों, पेपर का लेवल कभी भी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है। अगर पेपर टफ होता है तो पेपर के बाद तो हम परेशान होते हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद खुश होते हैं, और पेपर इजी होता है तो पेपर के बाद खुश होते हैं, रिजल्ट के बाद दुखी होते हैं। तो पेपर कैसा भी हो सबके लिए है, बिल्कुल ठीक है। इतना हम जानते हैं, आपने जितना भी पढ़ा है आपको उतने क्वेश्चन बहुत आराम से आप सही कर लेंगे जिनसे आपका सिलेक्शन होना है। सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है, पैनिक नहीं करना है। सेंटर पे भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, इस बार का माहौल दूसरा होगा, उसको देख के डरना नहीं है। फिर से आपको एक बार बता रहे हैं कि रीनीट 2026 बेटा बहुत ईजी होने जा रहा है। जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया सभी अपीयर नहीं हो रहे। नंबर ऑफ सीट बच्चों 5000 बढ़ गई है, तो कॉलेज आपको मिलने की बहुत संभावना है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। बी पॉजिटिव बच्चों, मूव फॉरवर्ड। कॉलेज आपको मिलना चाहिए। जय हिंद बच्चों।